दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की जानकारी लेकर के आई हूँ। कहते हैं कि कोई भी बालक, वृद्ध या फिर बीमार व्यक्ति अगर उपवास रखने में असमर्थ है तो भी उसे एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे दिन में एक बार या फिर संध्या काल में दूध, जल आदि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवास का फल अपने आप मिल जाता है। यह एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को उसका मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सब से ऊपर सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई है और ना ही महात्म कहा गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है। यह व्रत स्वयं ही सही पहचान ढूंढने को बना है। यह व्रत जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। यह व्रत अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया था। संस्कृत में कहा गया है, योग शब्द जुग धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना, और योग का अर्थ है परम ईश्वर से अपना संसाधन करना, अपने साथ अपने संबंध को दृढ़भूत करना, उसी को योग कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के योग की चर्चा करते हैं, जैसे कि ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्ट योग, कर्म योग। लेकिन अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, इन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी योग में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। जो मुझे शरणागत होकर सदैव मेरा चिंतन करता है, मुझे प्रेममय सेवा अर्पित करता है और अपने अंदर मुझे देखता है, वैसा निष्काम योगी सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार निष्काम कर्म योग में स्थित होने के लिए भी एक एकादशी तिथि प्रत्येक जीवात्मा के लिए सुवर्ण अवसर है। यह भक्ति के ऐसे कुछ विशेष अंगों में से एक है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में सहायक है। एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने के लिए मनुष्य के लिए एक नए जीवन के द्वार खुल जाते हैं। वह अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होता है और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के भौतिक चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी इस मास में फिर से आ रही है और उसका नाम है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी की तिथि है 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन। इस बार एकादशी व्रत का पालन हम कर रहे हैं 2 जुलाई मंगलवार को इस व्रत का पारण होगा। अगले दिन द्वादशी पर यानी कि 3 जुलाई बुधवार के दिन पारण करने या फिर व्रत खोलने का समय होगा प्रातः 5:20 से लेके 7:01 के बीच में। इस बार पारण समय थोड़ा सा कम है, इसलिए याद से इसी समय के बीच में ही पारण अवश्य कर लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 3:50 से और यह सूर्योदय होगा 5:28 पर। यह समय उत्तर भारत के स्थान अनुसार निर्धारित किया गया है। स्पष्ट समय के लिए आप अपना स्थानीय कैलेंडर भी देख सकते हैं, उसमें सही तिथि आपको दिखाई दे जाएगी। इस बार एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः 10:02 से और पूरी होगी 2 जुलाई मंगलवार को प्रातः 8:40 पर। लेकिन क्योंकि यह एकादशी दशमी के दिन सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है, इसलिए पालन करने योग्य एकादशी तिथि 2 जुलाई मंगलवार को रहेगी। इसलिए इस बार भी एकादशी के विषय में कोई भी संशय मत रखिएगा। सूर्योदय के समय में उपस्थित एकादशी 2 जुलाई को है, इसलिए उसका पालन हम 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही करेंगे। यह वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस अनंत सागर जैसे विशाल भवसागर को सरलता से पार कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी तिथि अत्यंत शक्तिशाली और
कार है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल योगिनी एकादशी का पालन करने से भी मिलता है। इतना ही नहीं, योगिनी एकादशी के मेरु समान पापों के पहाड़ को भी नष्ट करने की क्षमता होती है। दशमी युक्त एकादशी न करने के विषय में भगवान श्रीहरि स्वयं ही कहते हैं, पुष्य सुसंचयाति कल्प कोटि तर्जनः सा सलम ये प्रकार मंति मुक्त दमदम व सरससो भक्ति मुक्तिदान मेरे दिवस पर उपवास करता है, लेकिन इस दशमी के साथ सम्मिलित हो तो उसके पूर्व काल में 100 चक्रों से अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने पुण्य को खोना नहीं चाहते हैं और पाप कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो इस बार की एकादशी व्रत का पालन 2 जुलाई मंगलवार को ही कीजिएगा, जैसे कि दशमी तिथि ना आए। एकादशी के व्रत से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह है अन्न का त्याग, हरि नाम का जप और कृष्ण चेतना में स्थिरता। और दिन 3 चीज़ों को प्राप्त कैसे करना चाहिए, तो इसकी विधि अत्यंत सरल है। कुछ कार्यों के समय में आप यह तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक हरि नाम का जाप करने का। यही नहीं, हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। वैदिक शास्त्रों में भगवान ने पवित्र नाम का वर्णन करते हुए अनेक मंत्र हैं, लेकिन कलयुग के बद्ध जीवों की मानसिकता अत्यंत दूषित हो चुकी है और हृदय पत्थर के समान हो चुका है। इसलिए उस हृदय को विनम्र बनाने के लिए मंत्र भी शक्तिशाली होना चाहिए और इसलिए सिर्फ मंत्र से काम नहीं चलेगा, हमें महामंत्र, और इस कलयुग का महामंत्र यही है, हरे कृष्णा हरे रामा। इस एकादशी पर इसका जितना ज़्यादा हो सके उतना आप जाप कीजिए और अपने हृदय में भगवान का स्वागत कीजिए। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य दैनिक कार्य और मंगल आरती, तुलसी पूजा के बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठ करके हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप करें। और भी जो आपके घर के कार्य हैं, क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं तो हमें अपने घर के कार्य को करना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए। और इस दिन दूध, जल, फल, ड्राई फ्रूट वगैरह का प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी मानसिक चेतना को शांत और सात्विक बनाए रखें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही टीवी मोबाइल देखें, अपना व्यर्थ का समय ना गंवाएं। सके तो भगवान की कथा सुने, उनके दिव्य ग्रंथों को पढ़ने में समय व्यतीत करें। अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का भी आप पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष दीपक जलाकर कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी के निर्धारित समय के अनुसार पारण करें। इस व्रत की पारण विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में पारण की जानकारी मैं अवश्य लेकर के आऊँगी और साथ में व्रत कथा भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे डरती हूँ यार अभी। प्लस